गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है और आज अपन पीसीएमबी का चैप्टर पढ़ेंगे 12। जैसे कि पीसीएमबी में आप सब जानते हैं अपन को मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। तो अपन उसमें सबसे पहले बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो अपन इसमें सबसे पहले उठाते हैं कौन सा, केमिस्ट्री वाला चैप्टर। और केमिस्ट्री वाला चैप्टर्स में जो 6 चैप्टर्स है केमिस्ट्री का फर्स्ट, और आपकी बुकों में उस चैप्टर का नाम हुआ कार्बनिक रासायन। ठीक है बच्चों, अपन पीसीएमबी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, रासायन, कार्बनिक रासायन। ठीक है, इसमें से क्या 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक रासायन। चैप्टर का नाम है अपना कार्बनिक रासायन। ठीक है, क्या होता है कार्बनिक रासायन? कार्बनिक रासायन क्या होते हैं? कार्बनिक रासायन, कार्बन के परिवार भी पढ़ेंगे अपन, इसमें कार्बनिक रासायन में कोई गुण पढ़ेंगे, कार्बनिक रासायन में क्या भौतिक गुण होते हैं और क्या रासायनिक गुण होते हैं। इसमें हम कार्बनिक रासायनों में एलिफेटिक और एरोमेटिक पढ़ेंगे। कार्बन श्रृंखला के आधार पर हम कार्बन को कितने भागों में बांटा गया है उनकी क्लासिफाइड करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कार्बनिक रासायन होता क्या है। रासायन का मतलब जानते हैं केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों को अपन रिलाइज करके पढ़ेंगे कि कार्बनिक रासायन वाकई में होता क्या है। देखें, रासायन का मतलब तो आप समझते हैं, रासायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की एक शाखा है, विज्ञान है, इसमें हम कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उस वाले को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रासायन। लेकिन अभी बात समझ में नहीं आई, कैसे लिखें इसकी डेफिनेशन। रासायन विज्ञान की वह शाखा, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन और इसका अध्ययन किया जाता है, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक रासायन। क्या बोलते हैं बच्चों, रासायन, कार्बनिक रासायन। जैसा कि अब आपको डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ेंगे मेरे साथ। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि कार्बनिक रासायन किसे कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री में से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाती है। देखें, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रासायन। अपन को पढ़ना क्या है इस कार्बनिक रासायन में, कार्बन और कार्बन के यौगिक, कार्बन से कौन कौन से पदार्थ मिलकर बने होते हैं और कार्बन की क्या संरचना है, कार्बन की संरचना के आधार पर कौन से पदार्थों को बांटा है, उस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर की परिभाषा कभी कभार पूछ ली जाती है कि कार्बनिक रासायन आप किसे कहेंगे, तो कार्बन रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक रासायन। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से पूछ लेता है कि नाइट्रोजन का सूत्र बताइए। जैसे 2017 में पूछा गया था, किसका पूछा गया था, नाइट्रोजन का सूत्र बताइए कि नाइट्रोजन में क्या होता है। जानते हैं आप सब नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रोजन का फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का सूत्र लिखिए। ये क्या है, NH2CO NH2। इनके जो बीच में जो है वो बीच में क्या है, आपको दिख रहा होगा बॉन्ड, ये दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं अपन अपनी केमिस्ट्री में, बॉन्ड बोलते हैं। और आपको ये NH2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन ये जो है CO ऐसा भी पूछता है कि नाइट्रोजन में कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो नाइट्रोजन में आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन में क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है कौन से यौगिक से मिलकर जो आपस में बना हुआ है। जो आपको इसमें दिख रहा होगा, इस CO का मतलब होता है बच्चों कीटोन।
CO का मतलब क्या होता है? कीटोन। मतलब अब दो क्वेश्चन बनते हैं अपने कि नाइट्रोजन का पहले तो सीधा पूछ लेगा कि सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रोजन का आपको पास सूत्र होता है NH2CO NH2, यहां तक आप बता सकते हैं उसका। फिर दूसरी बात पूछ सकता है अपन से वो कि नाइट्रोजन में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि CO का मतलब क्या होता है बच्चों? कीटोन। बात समझ में आई? CO का मतलब क्या होता है? कीटोन। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? कीटोन। जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन रख दिए। दो तरीके से नाइट्रोजन का फॉर्मूला पूछ सकता है और नाइट्रोजन का क्या पूछ सकता है वो अपने इस चैप्टर में से कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो CO का मतलब जैसे कि कीटोन होता है और CHO का भी अपन आगे देखेंगे एल्डिहाइड होता है। COOH का मतलब होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों आप फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इस कार्बनिक रसायन में हम तीनों के इर्द गिर्द घूमेंगे। या तो हम कीटोन्स की बात करेंगे, या फिर एल्डिहाइड की बात करेंगे, या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। तो मैंने आपको तीनों क्रियात्मक समूहों की चर्चा कर ली। पहले कौन से क्रियात्मक समूह की चर्चा कर ली? CHO। ध्यान रखना CHO जब भी आपके दिमाग में आ जाए तो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाने से, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस शब्दों को अपना बार बार रिपीट होगा, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। इन क्रियात्मक समूह को अपन पहले ही देख लेते हैं, इससे अपना क्या हो पूरा चैप्टर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जी क्या होता है मैंने बताया अभी, एल्डिहाइड होता है। दूसरी बात करते हैं कौन सा? कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CO होता है। बात करते हैं किसमें अपना COOH। ये कौन सा होता है अपना? ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। लेकिन अब आपका एग्जामिनर ऐसे का ऐसा लिख के नहीं देगा। ये तो क्या है उसकी सामान्य विधि है इन क्रियात्मक समूहों की लिखने की। जब आपने देखा होगा कुछ ऐसे लिखे जाते हैं बॉन्डों के आधार पर, C डबल बॉन्ड हो। यदि मैं इस नाइट्रोजन के फॉर्मूले के लिए इस टाइप से लिख सकता हूं NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? जी आपको भी मैंने बोला कि याद करने की दृष्टि से क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जे होते हैं। तो सर फिर जे क्या है? देखें, कार्बोनिल जो क्रियात्मक समूह होते हैं, जो तीनों क्रियात्मक समूह होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अपने कार्बोनिल यौगिकों से। किससे मिलके बने होते हैं? कार्बोनिल यौगिकों से। अब बात करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। कार्बोनिल यौगिक, देखिए कार्बोनिल मतलब यही इसी वाली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, कार्बन के ही इर्द गिर्द घूमना है अपने इस चैप्टर में पूरा। कार्बोनिल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? C डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़े होते हैं। इसमें एक कार्बोनिल यौगिक होता है और उस कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O इसके रूप में हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। और उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों से हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर आगे आगे प्रकार के अपन क्या बना सकते हैं? रासायनिक कार्बनिक रसायन के कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। तो अपन को यहाँ क्या रखना है? तीन प्रकार से ध्यान रखना है। अब मैं सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ कि क्या C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं अपन इसे कार्बोनिल फॉर्मूले के अनुसार। अब इसको कैसे लिख सकते हैं एल्डिहाइड के लिए? देखें, अब बात करते हैं कीटोन का, तो मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन एल्डिहाइड को कैसे लिख सकता हूं मैं। देखें, ये कार्बन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कार्बन हमेशा किसके रूप में जुड़ा रहेगा? डबल बॉन्ड के रूप में। ये ध्यान रखना है। कार्बोनिल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी अपन ने ऐसा तो नहीं है कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, नहीं, किसके रूप में जुड़े रहेंगे? कार्बन से ही डबल बॉन्ड के रूप में रहेंगे। तो जी रहा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कार्बोनिल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में ऑक्सीजन से जुड़े हों। अब बात करते हैं H और बचा अपने पास, ये रहा H। कोई कंफ्यूजन है? CHO क्या बन गया? एल्डिहाइड। कोई समस्या है? नहीं। अब बात करते हैं COOH।
COOH जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको अपन को किसके फॉर्म में लिखना है? कार्बोनिल यौगिकों के रूप में लिखना है। अब कार्बोनिल यौगिकों के रूप में लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों? ये कार्बन ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर क्या बताया था कि इसके बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। चलो ठीक है, ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया, कोई समस्या है? अब क्या बचा अपने पास? ये डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ गया, तो ये क्या होगा? यहां से बचा अपने पास OH। जब यदि आपको ऐसे लिखा दिखे अभी की दृष्टि से, तो वो क्या होगा अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बन की संयोजकता आपको पता होगा, आपने 9th और 10th में पढ़ी होगी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। क्या ये कार्बन की संयोजकता को सेटिस्फाई करता है? अब आपको मैं गिन के बताता हूं कि कार्बन की संयोजकता 4 है। कैसे है देखा जरा। ये 2 पॉइंट, कोई समस्या है? यहां से एक जे ध्यान जोड़ा जाएगा 3, ये और एक इसके हाइड्रोजन साथ 4, और इधर भी जोड़ा जाएगा। जिससे भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा रहे वो कैसे ध्यान रख लेना। अभी आपको एक स्ट्रक्चर की काउंटिंग करके बताऊंगा, जिससे 4 है 5 है, जैसी कार्बन की लेकिन 4 होती है, वो आपको एक एक करके बताऊंगा। यहाँ अभी आपको चैप्टर शुरू करते हैं, बिल्कुल अभी बताऊंगा। यहाँ से थोड़ा शुरू होगा। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजन का पूछेगा, नाइट्रोजन का क्रियात्मक समूह पूछेगा। क्रियात्मक समूह 3 होते हैं जो आपके सिलेबस में, मैं 3 क्रियात्मक समूहों को बता चुका हूं। पहले क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पूछ ले तो क्या होता है? CHO होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर के आगे। तो देखिए कार्बन की, जैसे कि बताया, कार्बन क्या होता है? हाँ, एक और इसमें जो अपन को पढ़ना है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा केमिस्ट्री में, लेकिन मैं अब ये फॉर्मूले जरा कुछ अलग तरीके से आपको कोशिश करूंगा कि आप समझ पाओ। उसके लिए यहाँ लेकिन 3 क्रियात्मक समूह पूछे जाते हैं, उन्हें आप या तो अभी याद कर लें, और कैसे बनते हैं वो जैसे जैसे चैप्टर बनता चलेगा मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन तो हम समझते हैं कि कार्बन होते हैं, इसको यदि अपन तोड़ें या संधि विच्छेद करें तो क्या निकल के आया सामने? हाइड्रो प्लस कार्बन, ये निकल रहा है। क्या निकल के आ रहा है जी? या तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन, दो ही और एक से मिलकर बना होगा बच्चों, उसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों से मिलकर बने हों। यही बात समझ में देखें। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हम क्या करें? हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन समझें, निश्चित करके देख लेते हैं कि शब्द को अपन तोड़ें तो कार्बन तो साथ जानते हैं कि कार्बन C होता है और हाइड्रोजन का मतलब H होता है। जब ऐसे यौगिक जो किससे मिलके बने हों अपने, हाइड्रोजन प्लस कार्बन या हाइड्रोजन और कार्बनों के व्युत्पन्नों को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन समझ में आई कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन आप ध्यान रखना कि ऐसे यौगिक जो किससे मिलके बने हों, या तो हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे या फिर हाइड्रोजन और कार्बन के व्युत्पन्नों से जो मिलके बने होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। यहां तक आपको इन दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है? यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अपन इसमें कार्बनिक रसायन में किन किन का अध्ययन करेंगे, कार्बन के कौन से व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे, वो अपने टॉपिक होगा। अब उसको देखते हैं। कार्बनिक रसायन को अपन किस कि कार्बन तो है, कार्बन के यौगिकों को पढ़ना है हमें कार्बनिक रसायन में, लेकिन कौन कौन से व्युत्पन्न है वो भी तो हमें आना चाहिए कि किस किस के अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप रखेंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड। क्या करेंगे? कार्बन की ऑक्साइड। हम किस किस का अध्ययन करेंगे इस वाली केमिस्ट्री के अंतर्गत? कार्बन की ऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन की क्या करेंगे?
ऑक्साइड, कार्बन के क्या करेंगे हम दूसरे कार्बोनेट, इसके अध्ययन करेंगे। इसके बाद कार्बोनेट, ठीक है सर। कार्बन तो आ गया समझ में। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक को ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, उसे हम बोलते हैं क्रिया, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री चलती है बिल्कुल आ रहे इसका क्रियात्मक समूह रख लेना, CO3 होता है कार्बोनेट। मतलब हमें केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन के चैप्टर में या तो कार्बन के ऑक्साइडों के बारे में पढ़ना है या फिर हमें कार्बन के कार्बोनेटों के बारे में पढ़ना है। और अगला क्या पढ़ना है इसमें, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन के हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन साइनाइड के बीचों यौगिकों को इसमें इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसे पूछे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, इसमें कार्बन के किन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो किन यौगिकों का अध्ययन करें, मैंने अभी बताया कि कार्बन रसायन की परिभाषा तो अपने पढ़ी ली, कार्बनिक रसायन क्या होते हैं। फिर कार्बन के ऑक्साइडों का अध्ययन करेंगे, फिर कार्बोनेटों का अध्ययन करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं बाइकार्बोनेटों का अध्ययन करेंगे। तीन यहाँ पे ध्यान रख लो, किसका, बाइकार्बोनेटों का। इन चीजों का हम क्या करेंगे, कार्बनिक रसायन में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब तीनों को आपको समझ में आया, कार्बनिक ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इन चीजों का किसमें अध्ययन किया जाता है, किसमें पढ़ेंगे अपन, कार्बनिक रसायन। अब पढ़ते हैं कि कार्बनिक रसायन का मानव जीवन में क्या महत्व है। 2 नंबर में यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि कार्बनिक जो रसायन होती है उसका अध्ययन मानव जीवन में क्यों आवश्यक है। इसका हमें कोई मानव जीवन से भी रिलेट करके देखें कि कार्बनिक रसायन तो ठीक है सर, केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायनों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका मानव दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसमें पढ़ेंगे अपन मानव दैनिक जीवन में। मानव दैनिक जीवन में महत्व किसका पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन का। बात क्लियर है, क्वेश्चन है अपना कि कार्बनिक रसायन का मानव दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इससे मानव को क्या क्या दैनिक जीवन में प्रयोग चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें इसे मानव इनसे इस केमिस्ट्री के अंतर्गत प्राप्त करता है। जैसा कि कार्बनिक रसायन में अपन पढ़े प्लास्टिक, सब जानते हैं प्लास्टिक भी हमें किससे मिलती है, इसी वाले कार्बनिक रसायनों से मिलती है, या कार्बनिक रसायन वाली केमिस्ट्री से मिलेगी। लेकिन अपन इसका मानव दैनिक जीवन में महत्व देखने पहले प्लास्टिक रेसे बनाने एक, ठीक है, दवाइयां बनाने, इसका महत्व होता है। दवाइयां केमिस्ट्री में किसके, कार्बनिक रसायनों के द्वारा बनाई जाती हैं। जो जितनी भी अपनी दवाई वगैरह आती हैं कीटनाशक दवाओं का रूप में, किसके रूप में, कीटनाशक दवाएं आप फसल वगैरह में प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, कीटनाशक दवाओं को बनानी, ठीक है। सब क्रीम पाउडर इस्तेमाल करते होंगे, सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक मतलब कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी के अंतर्गत बात करेंगे। जितने भी अपने सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं, चाहे वो क्रीम्स हो, पाउडर्स हो, जितने आप तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है, किसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, हमें कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। मतलब सौंदर्य प्रसाधनों में भी काम आता है अपना कौन सा, कार्बनिक रसायन। बात क्लियर है। प्लास्टिक उद्योगों में, रेसे बनाने में, दवाइयां बनाने में, कीटनाशकों की दवाइयां बनाने में, खेत वगैरह में इस्तेमाल की जाती है कीटों को मारने के लिए। दूसरी मैंने क्या अगला क्या बताया, सौंदर्य प्रसाधनों के काम में। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है क्रीम पाउडर जो अपने लगाई जाती है चीजें, वो सब कौन से होते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आती है। वो सब किससे बनाई जाती है, वो चीजें कार्बनिक रसायन की ही केमिस्ट्री के द्वारा, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा ही बनाई जाती है। इससे हमें मानव दैनिक जीवन में महत्व होता है इनका। अब कुछ कर लेते हैं अपन बात, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ठीक है। यहाँ से अपन क्वेश्चन ही बनाए, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। अपन क्या लिख लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण।
कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और दूसरी है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। कितने भागों में बांटा? पहले अपन बांट लेते हैं इनके लिए खुली श्रृंखला वाले, दूसरे हैं बंद श्रृंखला वाले। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो पहला जो अपन के सामने निकल के आया, दो भागों में बांटा मैंने। पहला बांटा कितने में? खुली श्रृंखला वाले और दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है? एलिफेटिक यौगिक, इनको हम बोलते हैं कौन सा? एलिफेटिक। ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों में क्या अंतर है। ठीक है, एलिफेटिक बोलते हैं इंग्लिश में अपन, अब उनको एरोमेटिक कहाँ आएगा ये देखते हैं। बंद खुली श्रृंखला की बात कर लेते हैं कि खुली श्रृंखला कैसे होते हैं। इन्हें चक्रीय बोलते हैं, इन्हें अचक्रीय बोलते हैं। ठीक है, एक और इनका नाम ध्यान रख लेना, कौन सा होते हैं? अचक्रीय यौगिक। नाम खुशी से भी आ सकता है क्वेश्चन में, अचक्रीय यौगिक। और ये कैसे होते हैं? चक्रीय यौगिक। इसमें जो सामने निकल के आया वो कौन सा है? अपना एलिफेटिक। ठीक है ना। अब पहले बात कर लेते हैं इसकी विवरण श्रृंखला में कि कैसे खुली श्रृंखला वाले होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं इस टाइप से कुछ, ये क्या होता है? सी, ये बीच में क्या होता है? ऐसे पढ़ते हैं बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर मैंने और कुछ जोड़ दिया, फिर और चलता गया और चलता गया, ऐसे जैसे कहां तक जोड़ दूं तब तक मैं जोड़ता चलता हूं। जब कुछ आपको केमिस्ट्री की गिनतियां आना चाहिए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, नॉनेन, डॉकेन, ये आपको क्या आना चाहिए? कुछ गिनतियां केमिस्ट्री की आना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे पहले मैंने बोला CH4, एक कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। देखते हैं, ठीक है ना, 4 हुए, 1 2 3 4। मैथेन हो गया। फिर बात करते हैं कौन सा? मैथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जो आपके 5 हैं आपके, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 3 4 5 आप अपने ध्यान रख लेना। अपने चैप्टर में इतना ही घूमना है। मैथेन के बाद आएगा एथेन, प्रोपेन में 3 होंगे और ब्यूटेन में 4 होंगे और पेंटेन में 5 होंगे। कार्बन यहाँ तक क्लियर है। मैथेन, एथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4 और पेंटेन में 5 कार्बन। ठीक है, 5 ही पढ़ लेना आप। चलो 5 ही पढ़ाए तो 5 का एग्जांपल ले लेते, 1 2 3 4 5। कोई समस्या है? ये क्या है? पेंटेन है। यदि मैं आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर, यदि इन हाइड्रोजनों को क्या कर दूं, यहां से हटा दूं, वो तो जोड़ी है। यहां से अपन क्या कार्बन के बारे में दिख रहा है, खुली श्रृंखला या एलिफेटिक कौन सी होगी। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर कार्बन जोड़ा, मतलब एक सीधे चल रहा है, स्टेज खुली है ना, यहां से फिर कार्बन। यदि मैं आपको यहां कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बना दूं, इसको आप समझ पा रहे हैं? इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। क्या C6H6 है। अब आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा कार्बन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है, नहीं दिख रहा। तो इसमें आपको CS से दिख रहा है कि कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन से जुड़ा है, फिर कार्बन से जुड़ा है, फिर कार्बन से जुड़ा है, मतलब CD ओपन सिस्टम टाइप का होता है। चेन हमें को दिखती है। और ये कैसे होते हैं? बंद श्रृंखला वाले होते हैं, बंद क्लोज संरचना होती है, उन्हें हम कौन से बोलते हैं? ये वाले। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आते हैं अपन की निकल के कौन से? जे एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं और जे कहलाते हैं अपने एरोमेटिक यौगिक। अब इन दोनों में जब संरचना के बारे में और ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में जब अपन पढ़े तो इन्हें अलग अलग करने के लिए क्या किया? कुछ वैज्ञानिक आए, ऐसे केपले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, जैसे आपको दिख रहा है। ये क्या मैंने बताया? बेंजीन है। इसका स्ट्रक्चर देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? केपले। केपले ने इन दोनों में
अंतर करने की कोशिश की कि एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं। जब क्या होते हैं ये आप अगली वाली वीडियो में अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले, इतना आप यहाँ ध्यान रख लो। इसके अंतर्गत अपन और भी आगे देखेंगे। एक इसके अंतर्गत आएगा अपना संतृप्त और असंतृप्त, इसको भी अपन देखेंगे। इसके बाद में कौन सा आएगा अपना संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, इनकी अपन आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें आगे फिर अपना यहाँ तो एलिफेटिक हो गए, एरोमेटिक यौगिकों के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है।